अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन औलियाउहु इल्लल मुत्तक़ून। सदक़ल्लाहु मौलानल अलीयुल अज़ीम। कुछ अर्ज़ करने से पहले हम और आप सब मिलकर अपने आका की बारगाह में मोहब्बत से दरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफ़ीअना व नबीना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूद वल करम बारिक वसल्लिम सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह। ये जो आप लोग कर रहे हो बस थोड़ी देर के लिए रोक दो। 2 से ज़्यादा हो गया है। बूढ़ी रात हो चुकी है, बूढ़ा आदमी आ गया है, इसलिए थोड़ी ही देर, ज़्यादा नहीं आपका वक्त लूँगा। कुछ नसीहतें कर दे रहा हूँ और चुपचाप आप थोड़ी देर के लिए ये सब खींचना है बाबू, थोड़ी देर के लिए बस ज़्यादा आपका वक्त मैं नहीं लूँगा। थोड़ी देर के लिए खामोश हो जाएं, बैठें, कुछ नसीहतें सुन लें। मोहब्बत से दरूद शरीफ पढ़ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह ने इंसानों के हिदायत के लिए अंबिया अलैहिस्सलाम की जमात को मबूस फरमाया और आसमानी सहीफ़े व किताबों को नादिल फरमाया। 2 चीज़ें, एक तो आसमानी किताबें और दूसरे अंबिया अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने भेजा। ये सब हमारे और आपके हिदायत के लिए। कौम बिगड़ती है, कौम बेराह होती है तो अल्लाह ताला नबियों को मबूस फरमाता है। आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जो ये नबियों का सिलसिला आया, ये सिर्फ और सिर्फ हमारे और आपके हिदायत के लिए है। ये कौम बिगड़े ना, कौम के अंदर बुराई है तो कौम बुराई छोड़ दे, बुरी हरकतों को छोड़ दे, अच्छाइयों की तरफ आ जाए। यही पैगाम तमाम अंबिया ने दिया और जितनी आसमानी किताबें हैं सबका यही पैगाम है। अजीब इत्तेफाक है, ये किताबें जो 4 मशहूर हैं, तौरेत, ज़बूर, इंजील और कुरान, ये चारों किताबें रमज़ान शरीफ में उतरी हैं। ये जान लीजिए आप। तौरेत मूसा अलैहिस्सलाम पर नादिल हुई तो रमज़ान का महीना था। ज़बूर दाऊद अलैहिस्सलाम पर तो रमज़ान का महीना था। इंजील ईसा अलैहिस्सलाम पर तो रमज़ान का महीना था। और कुरान जो मेरे आका पर लौह महफूज से आसमान दुनिया पर एक बार ही आया, जिसका जिक्र है इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र, और फिर वहां से आसमान दुनिया से नबी पाक पर थोड़ा थोड़ा ये जो नादिल हुआ, सैयदना जिब्रील अल्लाह के हुक्म से लेकर नबी तक आते रहे, तो ये 23 साल का ज़माना गुजर गया है। इस तरह से कुरान नबी पर उतरा। तो कुरान उतरा क्या? हुदल लिन्नास, लोगों के हिदायत के लिए। तो कुरान जो आया हिदायत के लिए, नबी आए हिदायत देने के लिए, और आज नबियों का सिलसिला बंद है। अब मेरे आका सबसे आखिरी नबी, उनके बाद कोई नबी नहीं आएगा। और जो ये अकीदा रखे
कि नबी के बाद कोई नया नबी पैदा हो सकता है या होगा तो वो इस्लाम से खारिज है, वो काफिर है, बेदीन है, जैसा कि बात गुमराहों का ये अकीदा है। लेकिन आप लोग ऐसे गुमराहों को जाने कि जिनका ये अकीदा कि नबी के बाद कोई नया नबी पैदा हो जाए तो उनके आखिरी नबी होने में कोई फर्क ना आएगा, ये नहीं कहेगा मगर गधा का अब्बा भी नहीं कहेगा। इतने बड़े ये गधे लोग हैं कि जो इस तरह की बातें अपनी किताबों में लिख डाले। तो अब सुन लीजिए कान खोलकर, मसलक अहले सुन्नत वल जमात जिसकी पहचान मसलक आला हजरत है, आला हजरत ने इसमें रद्द फरमाया है और उन पद मज़हबों की तरदीद की अपनी किताबों में जो ये कहते हैं कि नबी के बाद कोई नबी आ जाए तो उनके आखिरी नबी होने में कोई फर्क ना होगा। आला हजरत से लेकर तमाम उलमा ने ऐसे खबीसों पर कुफ्र का फतवा लगाया। तो ऐसे बेदीनों को पहचानिए। ऐसे बेदीनों को पहचानने के लिए उलमा की जमात पैदा की जाती है। मदारिसे अहले सुन्नत जो कायम किए गए, खानकाहें जो कायम की गई, बुजुर्गों ने खानकाहों को जो कायम किया, उससे नफ्स के इस्लाह, तस्किए नफ्स के लिए और तरीक़त की बहार के लिए खानकाहें कायम थी और इदारे जो कायम किए, मदारिस जो कायम किए गए, ये शरीयत की बहार के लिए कायम किए गए। ये दोनों चीजें अगर हमारे पास हैं, शरीयत है, तरीक़त है, तो वाकई में वही बंदा अल्लाह का प्यारा है। लेकिन आज इसी चीज पे मैं रोशनी डालता हूं कि आज हम कहां से कहां पहुंच गए। लोग समझते नहीं हैं आज क्या लोग कर रहे हैं, अपनी इस्लाह तक नहीं लोग कर रहे हैं। बस अल्लाह की बारगाह में यही दुआ मैं करता हूं कि अल्लाह ताला सब हम लोगों की हिदायत फरमाए और राह रास्त पे हमको जैसे बुजुर्गों ने चला वही सही चलाता रहे। असल चीज यही है। अब आइए जरा देखिए, दो चीजें बहुत अहम हैं। एक तो ईमान और उसके बाद नेक अमल। ये दो चीजें बहुत अहम हैं। और सबसे पहले इख्तिलाफ हुआ तो किस पर हुआ, मैं भी ये भी आपको बता देता हूं और आज भी इख्तिलाफ है। वो सबसे पहला इख्तिलाफ कब हुआ, क्यों हुआ? अल्लाह ने फरमाया, कुरान में है, वइज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इसजुदू लि आदम फसजदू इल्ला इब्लीस। लिल मलाइका, अल्लाह ने फरिश्तों से कहा, फरिश्तों से, याद रखो जो मैं कह रहा हूं, अल्लाह ने फरिश्तों से कहा आदम अलैहिस्सलाम की तादीम करो, सजदा करो। फरिश्तों से, सभी फरिश्तों ने सजदा किया। अब सवाल ये होता है कि कुरान में इल्ला इब्लीस आया, इब्लीस ने नहीं तादीम की। अब मैं आपका ध्यान ले चल रहा हूं एक तरफ, कुरान में है लिल मलाइका, लाम यहां अरबी नह के एतबार से ये लाम इख्तिसास के लिए है, यानी अल्लाह ने फरिश्तों से खास करके, यानी फरिश्तों से कहा, फरिश्तों से कहा कि मेरे आदम की ताज़ीम करो। अब सवाल ये होता है कि इल्ला इब्लीस जो आया, इब्लीस ने नहीं किया, तो क्या इब्लीस फरिश्तों में से है? कतई नहीं, इब्लीस फरिश्तों में से नहीं है। नूरी मखलूक जिस तरह से फरिश्ते नहीं हैं वैसा वो नहीं है। तो फिर अगर उसने नहीं किया तो आयत को देखते हुए तो ये समझ में आ रहा है कि उससे तो कहा नहीं गया, उससे तो नहीं कहा गया अगर उसने नहीं तादीम किया, क्योंकि तादीम के लिए कुरान के नस्से कतई है, कुरान है लिल मलाइका, ये नस्से कतई है। अल्लाह ने फरिश्तों से तादीम करने का हुक्म दिया, न कि इब्लीस से।
इसलिए कि इब्लीस तो फरिश्तों में से है नहीं, तो अगर उसने नहीं किया तो फिर उससे तो कहा नहीं गया, तो फिर वो खतावार कैसे हो गया, वो कैसे बेअदब गुस्ताख हो गया। समझ बात आई? अब इसका जवाब मैं दे रहा हूं, गौर से सुनो। बेशक इब्लीस जिन्नातों में से है, आग से पैदा किया गया है, वो फरिश्तों की जमात से नहीं है। फरिश्ते नूरी मखलूक हैं, ये नारी, ये आग से पैदा किया गया, इसकी जिन्स अलग है, फरिश्तों की जिन्स अलग है। और कुरान की आयत से साबित हुआ कि फरिश्तों से कहा गया न कि इब्लीस से, लेकिन उसने तादीम नहीं किया, वो कान मिनल काफरीन का ठप्पा लग गया। अब आप कह सकते हो कि ये तो बात सही, जब उससे कहा नहीं गया, उसने तादीम नहीं किया, तो फिर उसका जवाब मैं देता हूं। देखो, जो जिसकी जमात में जिसका उठना बैठना, जिसका रहना सहना, जिस जमात के साथ कुल्लहू हो, पूरी तौर पर हो, तो इब्लीस का पढ़ाना, फरिश्तों के साथ रहना, कुल्ली तौर पर उसके अंदर वो औसाफ, जिन औसाफ की वजह से उसकी शमूलियत यानी जिन्नातों में से था घरचे, लेकिन उसकी शमूलियत फरिश्तों में से थी, इसलिए हुक्म में वो भी दाखिल हो गया, वो भी शामिल हो गया, इसलिए कि उसका उठना बैठना रहना पढ़ना पढ़ाना फरिश्तों के साथ रहा, इसलिए जो हुक्म फरिश्तों को वही हुक्म उसको भी लगा, इसलिए वो उसमें शामिल हो गया। समझ में आया? और देखना है तो बाहर शरीयत पहली जिल्द उठाओ, देखो फकीर बोल रहा है, दलील भी दे रहा है, उसमें वो शामिल रहा, इसलिए उसमें वो दाखिल हो गया। अब यहां से एक मसला मालूम हो गया बहुत जबरदस्त। वो मसला ये है कि जब वो जिन्नातों में से है, आग से पैदा किया गया, लेकिन फरिश्तों के साथ रहने की वजह से और पढ़ाने और इबादत तकवा की वजह से उसका शामिल होना फरिश्तों में हुआ, उसे फरिश्तों में शामिल किया गया, हुक्म में वो भी शामिल था। जब ये हो गया, अब यहीं से उसकी नतीज निकालो, जुजिया कुल्लिया फिट करो, सुगरा कुबरा फिट करो, मंतकी एतबार से अब यहां फिट करो। जब वहां वो जिन्नात वो जो है आग से बनाया गया, और उसमें जब रहने साथ की वजह से उसमें शामिल वो, तो आज वो लोग जो अपने आप को सुन्नी बनते हैं, जो अपने आप को कहते हैं हम सुन्नी टनाटन हैं, जो कहते हैं मसलके आला हजरत वाले हैं, और उनकी सोहबत जो है नबी के दुश्मनों के साथ है, नबी के दुश्मनों के साथ शादी ब्याह रिश्ता जोड़ते हैं, उनसे ताल्लुक जोड़ते हैं, उनसे मोहब्बत करते हैं, उनसे प्यार करते हैं, तो सुन लो, ये सुन्नी लोग भी अपने ऊपर सोच लें कि उनकी शमूलियत किधर जा रही है। आज मानते नहीं है लोग, उलमा मना करते हैं तो मानते नहीं है। देखा आपने, जब वहां वो शामिल हो गया, जबकि वो आग से पैदा किया गया, तो अच्छा उसमें शामिल। तो यहाँ आज हम और आप जो अपने आप को सुन्नी बनते हैं और दोस्ती दिन रात नबी के दुश्मनों से करते हैं, उनसे मोहब्बत करते हैं, उन्हीं के साथ शादी ब्याह उठना बैठना खाना सब कुछ रखते हैं, तो उनका हश्र भी सोच लो। यही मसलके आला हजरत बताता है कि उनसे अलग रहो, उनसे परहेज करो। ये सब चीजें कौन बताएगा?
ये चीजें उलमा की बारगाह में, जो उलमाए हक हैं, मसलके आला हजरत वाले हैं, वो ये बताएंगे। और जो मसलके आला हजरत से चिढ़ते हैं वो कतान ये नहीं बताएंगे। इसलिए आप पूरी दुनिया में देख लो, जो मसलके आला हजरत से कटा वो नबी की मोहब्बत से हटा। सुन लो कान खोल करके। ये मैं नहीं कह रहा हूं, हुजूर अहसनुल उलमा, हुजूर सैयदुल उलमा मारहरा शरीफ के इन सरदारों ने बताया है, जो मसलके आला हजरत से हटा वो सुन्नियत से कटा। मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूं, हर बात मेरी दलील के साथ होती है। ऐसा नहीं है कि मैं हाँक देता हूं, हर बात पर अल्हम्दुलिल्लाह दलील रखता हूं। तो ये आप गौर से सुनिए जो मैं आपको बता रहा हूं। अब ये सारी चीजें क्या हैं? आज वलियों के बारे में, उलमा के बारे में जिसको भी परखना हो, आलिम को परखना हो, तालिब इल्म को परखना हो, पीर को परखना हो, मुफ्ती को परखना हो, उसके सब परखने के तरीके बताए गए हैं। अब आपसे मैं पूछना चाहता हूं, वली होने के लिए क्या चीज जरूरी है? अल्लाह का वली, आप लोग बहुत कहते हैं फलाने साहब वली हैं, फलां साहब वली हैं। वली होने के लिए क्या चीज जरूरी है? अल्लाह ने कुरान में खुद फरमाया, अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून। वली वो है जो साहिब ईमान, मोमिने कामिल है और परहेजगार है। मालूम हुआ कि दो चीज जरूरी है, एक तो साहिब ईमान होना और मुत्तकी परहेजगार होना। दूसरी जगह कुरान में अल्लाह ने फरमाया, इन औलियाओहु इल्लल मुत्तकून, नहीं है अल्लाह के वली मगर वही लोग जो साहिब तकवा हैं, परहेजगार हैं। मालूम यह हुआ वली होने के लिए दो चीज जरूरी है देखना। एक तो ये देखना होगा हमें कि इसका ईमान कैसा है, ईमान कामिल है कि नहीं है, ढिसविस वाला तो मामला नहीं है। और उसकी पहचान मैं बताता हूं, किसी को भी परखना है तो उसको मसलके आला हजरत पे परख। जब परख लोगे उस पे खरा उतरता है तो समझ लो कि वाकई में वो नबी का दीवाना है और नबी को चाहने वाला है। उसके बाद उसके तकवा तहारत को देखो, जब तकवा तहारत उसका देखो, उसमें अगर खरा उतरता है तो उस पीर से, उस आलिम से मोहब्बत फरमा, उससे न हटना, उससे प्यार करना, उस आलिम की बात मानना। लेकिन जिसके अंदर ये दो चीजें हों तब। और अगर वो बहुत बड़ा आलिम नजर आ रहा है बज़ाहिर, लेकिन उसके अंदर ईमान की बात ऐसी नहीं बल्कि सुलह कुल्लियत वाली बात करता है, सबके यहाँ आना जाना रखता है, बदमज़हबों से प्यार दोस्ती करता है, तो ऐसा आलिम फाजिर है, फासिक है। सुन लो, जो बदमज़हबों से मोहब्बत करता है आलिम, अब बदमज़हबों को सीने से लगाता है, उनसे मोहब्बत करता है, उनकी मजलिसों में बेधरेक जाता है, खाता है, पीता है, उनके यहाँ आता है, जाता है। ऐसा तारिक, शरीयत का नाफरमान, ऐसा आलिम फासिक व फाजिर है। और हदीस शरीफ में ऐसे फासिक व फाजिर से भी बचने का हुक्म है, यानी उसके पास भी न बैठो गर्चे आलिम है, इसलिए कि अपना फिस्क व फुजूर का असर तुम्हारे ऊपर डाल देगा। एक हदीस है, सरकार ने फरमाया सहाबा से कि तुम फाजिर व फासिकों का जिक्र कब करोगे? अब ये हुआ जिक्र का मतलब उनका जिक्र। दूसरी हदीस में ये है कि सरकार ने फरमाया इन फाजिरों के जो है बुराई बयान करो, इसलिए कि लोग उससे बचें। अब इससे मसला मालूम हो गया, जब एक फासिक व फाजिर जो खिलाफे शरह जी रहा है उससे उसकी बुराई करने का हुक्म है, रसूलुल्लाह ने कहा है कि उसकी बुराई करो ताकि लोग उससे बचें।
उससे परहेज करें, उससे दूर रहें। तो जब एक फासी को फाजिर की बुराई करने का हुक्म है, नीयत ये है कि उससे लोग बचते रहें। तो अब आप बताओ, आज कुछ जाहिल कह देते हैं मेरे जैसे आलिम के बारे में कि ये जहां जाते हैं तकरीर में इस तरह की बात जरूर करते हैं और दूसरों की यानी बदमज़हबों वहाबी देवबंदियों की बुराई करना ये तो एक तरह से गीबत हो जाती है। मादल्ला मादल्ला मादल्ला। सुन लो, जब हदीस से साबित है, जब फासिक फाजिर की बुराई करना रसूलुल्लाह ने कहा है, तो ये बदमज़हब इनकी बुराई तो लाजिम है, ताकि हमारे भोले भाले सुन्नी मुसलमान उनसे परहेज करें। कि बुराई तो लाजिम है, गीबत नहीं है। अगर ये गीबत होती तो तमाम तसानीफ मेरे आला हजरत की फतावा से लेकर के नाज शरीफ की हदायत बख्शिश है, देखिए उसमें उनकी बुराई आला हजरत ने की है कि नहीं की है। तो बदमज़हबों की बुराई करना मिंबरे रसूल पर ये सवाब है, इसलिए मैं सवाब कमाता हूं। और सवाब क्या है सुनो। अब आ जाओ वहां, इब्लीस ने इख्तिलाफ किया, तादीब नहीं किया, उसको क्या कुरान ने कहा, इन्ना शैतान लकुम अदुव्वुन, बेशक शैतान तुम्हारा दुश्मन है। नबी की तादीम नहीं किया तो कुरान ने उसे दुश्मन कहा। गौर से सुनो, नबी की तादीम नहीं किया वो, तो अल्लाह ने उसे दुश्मन करार दिया, तुम्हारा दुश्मन है। ए ईमान वालो, वो तुम्हारा दुश्मन है, इसलिए कि उसने नबी की तालीम आदम अलैहिस्सलाम की नहीं की, तो अल्लाह ने उसे तुम्हारा दुश्मन करार दिया। यहीं से मसला मालूम हो गया। आगे फत्तखिज़ूहु अदुव्वा, अल्लाह ने कुरान में फरमाया वो मेरे आदम की तालीम नहीं किया तो तुम्हारा मोमिनो दुश्मन है, इसलिए फत्तखिज़ूहु अदुव्वा, इसलिए तुम उसको दुश्मन ही बना के रखो। तादीब नहीं किया तो दुश्मन बना के रखो। अल्लाह ने ईमान वालों से कहा कि उसे तुम दुश्मन जानो, दुश्मन बना के रखो। अब आओ, जो इमामुल अंबिया की तादीम नहीं करता है, इमामुल अंबिया की तादीम नहीं करता है, सलाम नहीं पढ़ता है, या रसूलुल्लाह कहने पे शिर्क का फतवा लगाता है, ऐसे बदमज़हबों से तुमको दुश्मनी रखनी है, बुग़्ज़ रखना है। अगर इनसे तुमने बुग़्ज़ ना रखा तो तुम कुरान के खिलाफ अमल कर रहे हो और हदीस के खिलाफ भी तुम अमल कर रहे हो। देखा आपने। अब आइए, ये सारी चीजें कैसे आपको मिलेगी, इल्म सिखाया जाता है। मदारिस जैसे जामिया फैजुल बरक़ात, इस जामिया फैजुल बरक़ात में आज आपने दस्तारबंदी देखी। देखिए हर कारखाना अलग अलग, कारखाने के प्रोडक्ट यानी उसमें सामान अलग अलग, जैसा कारखाना होता है वैसे उसमें सामान बनाए जाते हैं। और एक लकड़ी ले लो, रोड पे जाओ देखो इतनी मोटी लकड़ी इतनी बड़ी है, आप उठाओगे, खास उसकी कोई कीमत समझ में नहीं आती, उठा लोगे, फेंक दोगे, चाहे ले लोगे, इतनी मोटी हो इतनी बड़ी हो। लेकिन वही लकड़ी बढ़ई के पास जाए और बढ़ई जो है उसको लेकर हजरत का देखो, ये असा बनने से पहले ये क्या रहा, मान लो लकड़ी इतनी मोटी लकड़ी है कि है, उठाया बढ़ई के यहाँ आया, उसको लिया, वो खूब गढ़ रहा है, बना रहा है, मुठिया पकड़ने को बनाया, ये सब बनाया, ये बनाया, ये बनाया। देखा आपने, इसके बनने से पहले रोड पे लकड़ी फेंकी रही, कोई इसकी कद्र नहीं। लेकिन जब इसकी असा बना दिया गया, गढ़ दिया गया, मुठिया लगा दी गई और नक्श बना दिए गए, ये हो गई अब छड़ी। और जब छड़ी हो गई तो पीर और आलिम के हाथ का जीनत बन गई।
जीनत बन गई, इज्जत। अब ये स्टेज पे आ रही है। जब तक ये गढ़ा नहीं गया था, रोडों को फेंका था, लेकिन जब गढ़ लिया गया, अब पीर और आलिम के हाथ की जीनत हो गई। आलिम जहां जाएगा, अगर जा रहा है स्टेज पर तो लिए जा रहा है, मस्जिद में जा रहा है तो लिए जा रहा है, हाँ, जहां भी जा रहा है लिए जा रहा है। क्यों? इसलिए कि अब ये गढ़ करके बना करके ये काबिले ताज़ीम हो गई कि आलिम के हाथ की जीनत हो गई। इसी तरह से ये तलबा मदारिस में गढ़े जाते हैं, इनको 2 साल 5 साल गढ़ा जाता है। गढ़ गढ़ करके जब गढ़ देते हैं इनके असातिज़ा, तो ही गढ़ करके आज ये देखो दस्तार देख रहे हैं, ये गढ़ा गया है। अब ये गढ़ गए, बन गए। अब इनकी इज्जत पहले जैसे नहीं, बल्कि अब इनकी इज्जत होगी, स्टेजों पे बुलाया जाएगा। पीछे इस इमाम कह के नमाज पढ़ोगे, बोलो पढ़ोगे कि नहीं पढ़ोगे? मालूम ये हुआ कि गढ़ा दिया गया तो काबिले इज्जत। तो तालिब इल्म जो होता है, ये गढ़ दिया गया, आलिम को गढ़ा जाता है, वो काबिले इज्जत हो जाता है। ये मिसाल इसीलिए मैंने दी कि बहुत अच्छी तरह से इंशाअल्लाह आप लोग समझ गए, समझे आप? तो मदारिस की जरूरत ही है। मदारिस इसीलिए कायम किए जाते हैं, और जो इसकी सरपरस्ती या अराकीन लोग होते हैं, मदरसे चलाते हैं, बड़ा उसमें पैसा खर्च होता है, आपके ताउन की जरूरत होती है। आप जो ताउन करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छी बात बताते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, ये सब आपके नामे आमाल में लिखा जाता है, और रोज़े हश्र इसका फायदा आपको नजर आएगा इंशाअल्लाह। इसलिए आप लोग गड़े हुए लोगों की कद्र कीजिए। ये तो ये हो गया, लेकिन जो गढ़ दिया जाता है, गढ़ा हुआ खुद वो अपनी इज्जत खुद अपने हाथ में ले ले, नहीं समझे आप? जो गढ़ दिया गया, अब इनको इनकी इज्जत इनके हाथ में है, ये खुद अपनी इज्जत बना के रखें। इनको एक वाकई में तालिब इल्म आगे चल करके एक हाफिज या आगे चल के एक आलिम की हैसियत से जिंदगी गुजारने की जरूरत है। और आप सभी लोगों को आपके ऊपर है, उलमाए हक की तालीम आप पर लाजिम है। आप उनकी इज्जत कीजिए, उनका एहतराम कीजिए। सुनो, बिला वजह किसी आलिम की तौहीन और उनकी तकफीफ, उनकी शान घटाना कोई वजह नहीं। बिला वजह उस तरह से तो कुफ्र तक लिखा गया है, और ऐसा नहीं तब भी ये कुफ्र के करीब ले जाने वाला अमल है। देखा आपने? इसलिए आलिम की बिला वजह तौहीन तकफीर से परहेज आप पर लाजिम है। आप परहेज कीजिए। आज देखा जाता है कुछ लोगों का हाल यह है कि पीर साहब की भी बुराई बात की करते हैं, और आलिम की भी बात लोग बुराई करने लगते हैं। इस तरह से आप लोग अपनी जुबानों को रोकें, इसलिए कि ये कौल है, कौल और कुरान में है अल्लाह की तरफ ये बातें, कलमे, ये सब चढ़ते हैं। यानी जो आप यहाँ बोलते हो, जो मैं ये बोल रहा हूँ, ये मेरा कलाम है, ये मेरा कलाम यही नहीं रहेगा, रब की बारगाह में चढ़ेगा। समझे आप? इसलिए याद रखो, कुरान ने कहा अमल साले, जो अमल साले आप करते हो, इस जलसे में आए हैं, जो कुछ दे रहे हैं, जो कुछ सुन रहे हैं, ये सारे अमल साले रब की बारगाह में चढ़ते रहते हैं। सुभान अल्लाह। ये है शान नेक अमल और अच्छे कलमे की। अब अच्छे कलमे में कलमे तैयबा भी है, अच्छे कलमा में जी सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह भी है, जो है। इसी तरह से आप तस्बीह पढ़ें, दरूद पढ़ें, ये सब कलमे तैयबा अच्छे कलमों में आते हैं। अमल सालेह में क्या है? अमल साले में जिस तरह से नमाज है, रोजा है, हज है, ज़कात है, उसी तरह से अमल साले में उर्स भी है, फातिहा भी है, मिलाद भी है, नबी की ताज़ीम भी है, या रसूलुल्लाह कहना भी है, न्याज फातिहा सब ये अमल साले में आता है। लेकिन नमाज रोजे की बात तो बज़ाहिर वहाबी खुद करता है, लेकिन न्याज, मिलाद, फातिहा
का मुखालिफ है। समझा आपने? तो नाक़िस है वो ईमान से भी और अमल से भी। तो इसलिए आप हज़रात उलमाए हक की तालीम कीजिए, उलमाए हक की बात मानिए। अब एक हदीस दुरूद शरीफ पढ़िए, टाइम ज्यादा हो रहा है। अब एक हदीस उसकी मैं सुना देता हूं, उसकी तशरीह करता हूं। रावी हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। आप फरमाते हैं मेरे आका ने ये फरमाया, ए लोगो, ए मोमिनो, अच्छा ठीक है, अरे तो बूढ़ा आदमी है उसे बुखार, अच्छा अच्छा, देखो हदीस पाक, अल्लाह के रसूल ने, गौर से सुनो, देखो हदीस पाक, वो भी हजरत अली से मरवी, बाबुल इल्म हैं, फातिह खैबर हैं। आप फरमाते हैं कि मेरे आका ने फरमाया, अपनी औलादों को 3 चीजों की नसीहत करते रहो। नंबर 1 मोहब्बत रसूल, मोहब्बत रसूल। नंबर 2 हुब्बे अहले बैत। नंबर 3 हिफाजत कुरान। ये 3 चीजों की नसीहत करने का हुक्म है। पहले नंबर पर हुब्बे रसूल, मोहब्बत रसूल रखा गया। उस हदीस से यह साबित हुआ कि एक बाप की कितनी बड़ी जिम्मेदारी है, एक उस्ताद की कितनी बड़ी जिम्मेदारी है, एक बड़े सरदार की कितनी बड़ी जिम्मेदारी है। उसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी यह है कि अपने औलाद को, पीर अपने मुरीदों को, उस्ताद अपने शागिर्दों को, बड़ा अपने छोटों को नसीहत करे कि देखो सबसे अहम चीज, जरूरी चीज है मोहब्बत रसूल। मोहब्बत रसूल सिखाओ, बताते रहो। यही तो मसलक के आला हज़रत है, यही तो आला हज़रत ने दर्स दिया, बताया। उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम। लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। मालूम यह हुआ कि मोहब्बत रसूल ये असल है, यही मदार ईमान है। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत की नसीहत जो है अपनी औलादों को हम और आप करते रहें। और जब भी पीर साहब के हैं मुरीदा में, तो पीर साहब पर भी ये हक है कि अपने मुरीदों को जो है मोहब्बत रसूल का दर्स दें। उस्ताद भी दर्सगाह में अपने तलबा को मोहब्बत रसूल का दर्स दे, बतावे। बड़ी लंबी बात हो जाएगी। चलो दूसरे नंबर पर हुब्बे अहले बैत। ये बाप अपने बच्चों को, उस्ताद अपने शागिर्दों को बताता रहे, ये जरूरी चीज है। नंबर 3 हिफाजत कुरान। आज वही देखो आपको जामिया फैजुल कुरान, फैजुल बरकात में ये हुआ कि हिफाजत कुरान कैसे होगा। आप जब कुरान पढ़ेंगे, याद करेंगे या आलिम बनेंगे, तो हकाम कुरान लोगों तक पहुंचाएंगे। आप इस सीने में रखेगा या वैसे लोगों को बताएगा, तो इस तरह से हिफाजत कुरान भी होगा। तो मालूम हुआ कि आए सुनियो, इस जलसे में आने वालों, मेरी माँ बहनों, आप सभी लोगों से, जलसा कराने वालों से मैं अपील कर रहा हूं कि आप लोग जो है पैसा इतना खर्च करते हैं, इस ठंडी रात में आप जाग रहे हो, आप आए हो, तो सुन लो चंद नसीहतें मैं दे के जा रहा हूं।
उन नसीहत में से ये पहले नसीहत है कि सबसे पहले आप अपने बच्चों को हुब्बे रसूल बताओ, मोहब्बत रसूल सिखाओ अपनी बच्ची को। आज जब मोहब्बत रसूल का दर्स दोगे, आप अपने सीने पे हाथ रखो, ये बताओ जब मोहब्बत रसूल का दर्स देना है, हदीस से साबित है, तो क्या अपने बच्चे को या अपने बच्ची की शादी किसी बदमज़हब से मंसूब करोगे? बोलो ना यार, बोलो। हदीस में कि मोहब्बत रसूल का दर्स दो, आप अपने बच्ची को मोहब्बत रसूल का दर्स दे रहे हैं। आप जो है हदीस के मुताबिक बच्चे और मोहब्बत रसूल का दर्स दे रहे हैं, और ये हदीस है, मोहब्बत रसूल का दर्स दे और दर्स भी दे रहे हैं। लेकिन मैं तो यही समझता हूं कि वाकई में दर्स देने वाला अब बताने वाला इतनी बड़ी गलती नहीं करेगा। लेकिन मैं एक आपसे पूछता हूं कि हमने अपने बच्चों को और बच्चियों को जो है मोहब्बत रसूल का दर्स दिया, तो क्या आप अपने घर बदमज़हब की बारात लाओगे? बारात लाओगे? वो है दुश्मन नबी, और दुश्मन नबी आपके घर रिश्तेदार बन के आया और आपने अपनी बच्ची को उसके हवाले किया। क्या यही मोहब्बत रसूल है? कतई नहीं। ऐसा इस तरह से करना, ताल्लुक उनसे जोड़ना, इस तरह से शादी करना हराम 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 है। समझे आप? कान खोल के सुन लो, ये बता रहा है। अब मेरे बारे में पूरी दुनिया जानती है कि ये शख्स ऐसा आलिम है कि किसी की हक बात में परवाह नहीं करता। सुन लो कान खोल करके, न मैं अवाम की न जलसे वालों की, किसी की इस मामले में परवाह नहीं करता हूं। और अब तो बूढ़ा हो चला हूं, अब पूरे दुनिया में इस बात में मैं मशहूर हूं। मैं किसी की चापलूसी और किसी की जो है इसे नहीं करने वाला आलिम हूं। चाहे आप खुश रहो, चाहे नाराज रहो, चाहे बुलाओ चाहे ना बुलाओ, तुम्हारे नजराना जो है मैं मोहताज नहीं हूं। हक बात कहूंगा, सुन लो। अगर आप लोगों ने ऐसा किया, अपने घर बदमज़हब को बुलाया, अपनी बच्ची को उनके हवाले किया, जब तक बच्ची उनके साथ है ज़िना हो रहा है, बच्चे जो है गलत हो रहे हैं, खुदा की कसम रोज़े हश्र इसका हिसाब देना पड़ेगा। रोज़े हश्र हिसाब देना होगा। पूछा जाएगा कि अपने बच्ची को तूने मेरे नबी के दुश्मन के हवाले किया, तू कैसे आशिक़े रसूल थे? उस वक्त भी रसूलुल्लाह चेहरा फेर लेंगे, कहे तू कैसा, तू मेरा था दीवाना कि मेरे दुश्मन के हवाले अपनी बच्ची किया। वो हुआ। दूसरा, आपने बच्चे को दर्स दिया, सुन्नी घर शादी नहीं किए, बदमज़हब के यहाँ बारात ले गए, दुल्हन आ रही है बदमज़हब वाली, आएगी आपके घर को तबाह बर्बाद कर देगी। आप समझते हैं कि हम बना लेंगे, तुम क्या बनाओगे यार? अब मान लो बनाए, तो जब हुआ उस वक्त तो वो थे, लोग कहते हैं हमने कलमा पढ़ा के निकाह कर लिया। निकाह, कसम खुदा की निकाह नहीं हुआ। तुम्हारे जैसे कलमा पढ़ा 20 नहीं 20 लाख पढ़ाओ। तौबा कराना, तौबा करा के छोड़ना है, देखना है कि वो जो है वाकई सुन्नियत पर है कि नहीं है। उसे देखा जाएगा, आजमाया जाएगा। ये नहीं कि क्या कलमा पढ़ा दिया और कर ले, तुम्हारे कलमा पढ़ाने से सुन्नी होगा। उसे तौबा कराया जाएगा, तौबा करा के देखा जाएगा, छोड़ा जाएगा, आजमाया जाएगा कि वाकई में ये सुन्नियत पे है कि नहीं है। और जब सुन्नियत पे हो जाए तो आप निकाह पढ़ा सकते हो, फौरन नहीं, निकाह होगा भी नहीं। तो कुछ लोग ऐसे पढ़ा देते हैं, कर देते हैं, ऐसे नहीं होता है। कुरान में जहां गलती हुई उस पर तो तौबा करना, फिर उस पर साबित करना। इस तरह से ये नहीं कि बस करा लिया और आपने निकाह पढ़ा। निकाह पढ़ाने से नहीं होगा। आप गए बारात, गए आपके बच्चे की बारात, अब बच्ची जो है वो जो आ रही दुल्हन बदमज़हब, एक नहीं कितने घरों की मिसाल मेरे सामने है। कट्टर सुन्नी लोग थे, बदमज़हब लड़की आई, बहू आई, धीरे धीरे 10 साल 5 साल में
उस घर का नक्शा बिगाड़ करके सड़लाहा आलू बना दिया, सड़ा आलू बना दिया। सुन्नियों तुम सड़े आलू नहीं हो, पेवर हो। सुन्नियों तुम हलवा हो। अब वो गोबर आए, गोबर आके हलवा में मिला दिए, तो बोलो हलवा गोबर हुआ कि गोबर हलवा हुआ? क्या हुआ बोलो, बोलो ने यार। अगर गोबर आ जाए, तूने देखा कि 1 किलो गोबर है, 1 किलो हलवा है, दोनों को मिला दिया तो कितना हो गया? 2 किलो मिकदार बढ़ गई। या ये नहीं देख रहे हो कि 2 किलो मिकदार नहीं, जो 1 किलो हलवा था वो भी गोबर हो गया, वो भी बर्बाद हो गया। तो वैसे ही उनकी लड़कियों को लाना अपने घर में, गोबर को लाके हलवा को गोबर बनाना है। इसलिए खुदारा हलवा हो तो हलवा रहो, गोबर ना बनो। यही पैगाम मैं देके जा रहा हूं, सुन लो कान खोल करके। और ये मत समझो कि बच जाओगे। फरिश्ते हैं, लिख रहे हैं, मैं बोल रहा हूं, तुम्हारे कंधे पे भी फरिश्ते हैं, लिख रहे हैं। मैं बोल रहा हूं, लिखा जा रहा है, तुम्हारे पे भी फरिश्ते हैं, लिख रहे हैं। रोदे हश्र तुम बच नहीं सकते हो, फौरन ये नामे अमाल सामने हो जाएगा। फला शख्स ने बताया था, फला मुफ्ती ने बताया था, फला ने मिंबरे रसूल पर बताया था, तूने अमल नहीं किया तो सुन लो, वहां कोई तुम्हारे पास जवाब नहीं बन सकता है। यही पैगाम मैं देने आया हूं, यही पैगाम दे रहा हूं कि मुसलमानों हक के साथ रहो, हक के साथ रहते हुए हक पे अमल करो, बातिलों से परहेज करो, उनसे तुम्हें परहेज करने की सख्त जरूरत है। बाद लोग कह देते हैं कि मियाँ वो भी तो कलमा पढ़ते रहते हैं, वो भी तो कहते रहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, वो भी तो पढ़ते रहते हैं, वो भी तो नमाज बदाहिर पढ़ते रहते हैं। हुजूर सदरुल शरिया इस्लामी अखलाक व आदाब में फरमाते हैं, उनके नमाज रोजे पे न जाओ, वो बहुत बड़े मक्कार हैं। नमाज रोजे इसलिए दिखाते हैं कि कम पढ़े लिखे उसमें झांसे में आ जाएं, और झांसे में आकर समझे बहुत अच्छा है। और आज ऐसे ही कम पढ़े लिखे लोग उनके झांसे में आते कहते हैं बहुत नमाजी हैं। अरे नमाज तुम देखते हो, ये तो देखो कि कितना बेईमान है वो, कितना बड़ा वलियों का गुस्ताख है, ये भी तो देखो। ये आपको देखना जरूरी है। और रही ये बात कि आप कहते हो कि भाई वो तो कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ते हैं, कहते हैं, उठाओ सूरे मुनाफिकून, क्या उसमें नहीं है? इस जाकल मुनाफिकून कालू इन्नका लरसूलुल्लाह। ए नबी, जब मुनाफिक आपकी बारगाह में आते हैं तो कहते हैं बेशक आप अल्लाह के रसूल हैं। तो वहां तो मुनाफिकों ने कहा बेशक आप अल्लाह के रसूल हैं, तो वहां भी तो मुनाफिकों ने कौलन कहा कि आप अल्लाह के रसूल हैं। लेकिन आगे कुरान ने कहा वल्लाहु यशहदु इन्नहुम लकाज़िबून, अल्लाह गवाही देता है कि बेशक वो सब झूठे हैं। बताया, यानी उन मुनाफिकों को अल्लाह ने झूठा करार दिया। इन्नहुम लकाज़िबून, बेशक झूठे हैं। तो जब वो झूठे हैं तो आज के मुनाफिक, आज के मुनाफिकी जो मिलाद से झगड़ते हैं, न्यास से झगड़ते हैं, ताज़ीमे नबी से झगड़ते हैं, ये उन मुनाफिकों से, हुजूर के जमाने में जो मुनाफिक थे उनसे बड़े ये मुनाफिक हैं, ये झूठे हैं। इनके कलमा और इनके नमाज रोजे पर न जाना, वरना तुम्हारे लिए खतरे की घंटी है। ये इसलिए इन लोगों को पढ़ाया जाता है, आइन की दस्तार हुई तो इसलिए मैं बोल रहा हूं कि ये लोग भी सुन ले मेरी बातें और आप हजरात भी सुन ले मेरी बातें। ये बताना जरूरी है। और ये इल्म वो इल्म है कि अल इल्म नूर, इल्म जो है एक रोशनी है। आदमी अंधेरे में जा रहा है, अगर उसके पास टार्च है तो अंधेरे में टार्च को जला लिया और उसे देखते हुए चला जाता है, उसे आराम मिल जाता है, आसानी हो जाती है। रोशनी में देख लेता कि कहाँ कांटा है, कहाँ गड्ढा है, और उसे बचते हुए वो चला जाता है।
तो इल्म यही दौलत रोशनी है कि उसकी रोशनी में आदमी देखता है कहाँ जायज है, कहाँ नाजायज है, कहाँ खराब है, कहाँ अच्छा है, कहाँ बदमज़हब है, कौन सुलह कुल्ली है, कौन सुन्नी है, कौन मसलक आला हजरत वाला है। ये सारी चीजें वो देख लेता है। इसलिए इल्म दीन बच्चों को सिखाया जाता है और आपको बताया जाता है। बच्चे जो है मदारिस में पढ़ते हैं और आपके लिए सीखने की जगह यही जलसा जुलूस है। अब इस जलसे जुलूस में ना बताया जाए, मीठी मीठी वाक़े तकरीरें की जाए, ये सब ना बताया जाए। ये जो मैं बता रहा हूं सबसे अहम चीज है इस जमाने में। क्यों है? इस जमाने में नहीं, हर जमाने में। दलील दूं? सुनो दलील। सरकार ने मक्के में ऐलान नबूवत फरमाया तो ईमानियात की बात यानी अकीदे की बात कितने साल तक किए, ये मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं। भाई मक्के में सरकार 13 साल रहे ना, 10 साल मदीने में हिजरत करके आए तो 13 10 23 साल हो गया। तो ऐलान नबूवत के बाद सबसे ज्यादा रसूलुल्लाह ने किस चीज को बताया? सुन लो, तकरीबन 11.5-12 साल तक मेरे आका ने सिर्फ ईमानियात अकीदे की तबलीग फरमाई है। अल्लाह एक है, मैं उसका आखिरी रसूल हूं कहते रहे, बताते रहे। नमाज रोजे हज ज़कात की बात नहीं बताए। ऐलान नबूवत की आधी जिंदगी जाहिरी सिर्फ ईमानियात पे तकरीरें किया सरकार ने और समझाया है। इसलिए फकीर उसी सुन्नत पे अमल करते हुए अगर 1 घंटा तकरीर करता है तो आधा पौना घंटा सिर्फ अकीदे पे तकरीर करता है ताकि उस सुन्नत पे अमल हो जाए। ये बात है। जब मेराज सरकार को हुई तब जो है नमाज की बात हुई, उसके बाद रोजे और ये ज़कात हज ये सब मदीने में हिजरत करके सरकार आ गए, तब इनका हुक्म लागू हुआ है। इससे साफ पता चल गया कि अकीदे ईमानियात की तकरीरें ज्यादा होनी चाहिए, बिलखुसूस इस जमाने में। आपका ईमान सही है तो आपका बेड़ा इंशाअल्लाह पार हो जाएगा। ईमान सही नहीं है तो फिर सोच लो, कितनों तुम नमाज रोजे करते रहो, तुम्हारा बेड़ा पार नहीं हो सकता है। तुम गिर पड़ोगे। कहाँ गिरोगे? अब समझ लो कहाँ गिरोगे। ये कहाँ से मैं बोल रहा हूँ? ये सब हदीस का खुलासा आपके सामने मैं कर रहा हूँ। मेरे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, बल्कि कुरान ले लो, या अय्युहल मुजरिमून वमताजुल यौम, ऐ मुजरिमों आज के दिन तुम अलग हो जाओ। यानी काफिरों को क़यामत के दिन छांट के अलग और मोमिनों को अलग। वहां छटाई हो गई। पता यह चला कि हश्र के दिन भी अहले ईमान एक तरफ और ये जितने काफिर गुमराह फिरके काफिर जितने हैं ये सब अलग हो जाए। देखा आपने कितनी बड़ी बेइज्जती होगी वहां। उनको अलग कर दिया जाएगा और रब फरमाएगा अलग हो जाओ। तो कितनी डांट पड़ रही है वहां, अलग किया जा रहा है। अब आप बताओ, आपने दुनिया में बदमज़हब को रिश्तेदार बनाया और वहां छटाई हो जाएगी। अब आपको अलग कर दिया गया और उनको अलग। तो अब ये होगा कि भाई कैसे दुनिया में तो ये उसी से मोहब्बत करता रहा, तो मन तशब्बह बेकौमिन फहुवा मिनहुम पर लागू हो जाए तब तो बेड़ा गर्क हो जाएगा कि दुनिया में तुम जिनसे मोहब्बत करते थे तुम्हारा हश्र भी उन्हीं के साथ होगा। तो फिर कैसे बात बनेगी, कैसे बेड़ा पार होगा? क्या तुमको तुम्हारे नमाज रोजे हज ज़कात तकवे तुम्हारे बचाएंगे? सुन लो, नमाज वही तुम्हारे काम आ सकती है जब सच्चा इश्क नबी का तुम्हारे सीने में है, तब
तभी रोजा काम आएगा, हज वही काम आएगा, सच्चा इश्क नबी से है, ज़कात वही काम सच्चा इश्क नबी से है, नमाज वही काम सच्चा इश्क नबी से है। अगर नबी से सच्ची मोहब्बत है तो ये सारे अमाल तुम्हारे काम आएंगे, और मोहब्बत नहीं है तो मुंह पे मार दिए जाए। समझे आप? नबी के गद्दारों को पनाह तो खाने काबा में भी नहीं है, तेरे भभुआ में का पनाह मिलेगी, यहां भी पनाह नहीं मिलेगी। सुनो, अब्दुल्ला नाम का एक शख्स आया, ईमान लाया, नाम अब्दुल्ला रखा गया, फिर वो मुर्तद हो गया, नबी से दुश्मनी करता रहा, नबी के कत्ल की साजिश करता रहा। फतेह मक्का के रोज देख लिया गालिबन हजरत अली ने, हस्ते खालिद ने और हस्ते बिलाल भी, शोर हुआ कि अरे हऊ 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 हऊ, यानी गद्दरवा। अब ये हुआ कि जब हल्ला हुआ तो भागा वो, अब भाग के जाके खाने काबा से चिमट गया, सोचा कि मैं यहां आ गया हूं बच जाऊंगा, इसलिए कि यहां तो मारा नहीं जाएगा मुझे। जब चला सरकार तक बात गई कि या रसूलल्लाह, तो जाके बैतुल्लाह से चिमट गया, लग गया, सट गया। मेरे आका ने फरमाया उसको वहीं कत्ल करो। उस दुश्मन को खाने काबा में मारा गया। देखा आपने, नबी का गद्दार, नबी का दुश्मन, जब उसे खाने काबा में पनाह नहीं मिली तो तू क्या बिहार में पनाह मिलेगी, क्या बरेली में पनाह मिलेगी, क्या अजमेर में पनाह मिलेगी, क्या बगदाद में पनाह मिलेगी, क्या करबला में पनाह मिलेगी, क्या मदीना में पनाह मिलेगी, क्या मक्का में पनाह मिलेगी? नहीं, जब खाने काबा में उसे पनाह नहीं मिली तो उसे कहीं पनाह नहीं मिल सकती। देखा आपने? सोचते सोचो जो मैं बोल रहा हूं, जब वहां उसे पनाह नहीं मिल सकती है, कत्ल कर दिया गया और नबी ने कत्ल करवाया, नबी ने कहा मारो उसे। और आज तुम सीने से लगाते हो, आज तुम मोहब्बत करते हो और उनसे दोस्ती करते हो। अब मैं बोल के चला जाऊंगा तो इसमें कितने लोगों को पेचिश हो जाएगी, कहेंगे कि ये खाली मुफ्ती साहब ये सब बोलते हैं और मौलाना लोग तो इतना नहीं बोलते हैं, ये इन्हीं को फिक्र है। क्यों नहीं फिक्र है? ये फिक्र तो मेरे रसूलुल्लाह ने किया है, सहाबा ने किया है, आला हजरत ने किया है, गौस रज़ा ने किया है, ख्वाजा ने किया है। मैं क्यों नहीं ये फिक्र करूं? इसलिए मैं फिक्र करता हूं और आप लोगों को बचाता हूं। ऐ मेरे भोले भाले सुन्नी भाइयों, बचो बचो, दुश्मने नबी से परहेज करो। आपको ये चंद नसीहतें इसलिए दे रहा हूं कि अब देखो वक्त बड़ा नाजुक होता चला जा रहा है। कुछ पीर और कुछ मौलवी, कुछ मुकर्रिर, कुछ, सबको नहीं कह रहा, ऐसे हैं कि वो जैसे नेता लोग हवा का रुख पहचान करके बहते हैं, वैसे ही कुछ मौलवी, मुकर्रिर और पीर हवा का रुख देख करके चलते हैं। जिसमें लोग खुश रहें वही चीज बोली जाए, वही कहा जाए जिसमें लोग खुश रहें, वो बात न कही जाए जिससे वो लोग नाराज हैं, इसलिए कि उनकी बिजनेस और दुकान दौरी ठप हो जाए। समझे आप? तो आवाम का रुख देखते हैं कुछ लोग, देख के वही बात बोलते हैं, ये फकीर ने ऐसा न कभी देखा न देखेगा इंशाअल्लाह। इसलिए ऐसा नाजुक दौर चल रहा है इस वक्त। मैं खुद अपने कानों से सुनता हूं, देखता हूं, तकरीर कर लिए तो कुछ लोग कहते हैं अरे तकरीर बहुत बढ़िया लगल ना आवाम से। अबे आवाम को अच्छी लगे चाहे ना लगे, तकरीर इस नियत से करो कि मेरा रब मेरा रसूल खुश हो जाए, इस नियत से तकरीर करनी चाहिए। इस नियत से नहीं कि आवाम खुश हो। आवाम को खुश करने की तकरीर रहती तो मेरे रसूल से बेहतर कोई तकरीर करने वाला पैदा हुआ है? बोलो, मेरे रसूल से बेहतर कोई ना तकरीर करने वाला पैदा हुआ ना होगा।
क्या मेरे रसूल की तकरीर अबू जहल ने पसंद की, उतबा ने पसंद की, अबू लहब ने पसंद की, शैबा ने पसंद की, उमय्या बिन खल्फ ने पसंद की? नहीं, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतनी शानदार तकरीर की, लेकिन उन खबीसों ने नहीं पसंद की, गालियां देते रहे। इससे साफ पता चला कि सबने जब रसूल पाक की तकरीर पसंद नहीं की तो हम तो गुलामे रसूल हैं, मेरी कैसे तकरीर सब पसंद करेंगे? मेरी तकरीर सब पसंद नहीं कर सकते, मैं उसी सुन्नत पे अमल करता हूं, ये हो ही नहीं सकता है। सुन लो, जो ऐसे अवाम को पूछ करके अवाम को खुश करने वाली तकरीर करे, पक्का दुनियादार मौलवी है। ऐसे मौलवियों को न बुलाना चाहिए, न उनसे तकरीर कराना चाहिए, इसलिए कि पक्का दुनियादार बिजनेसमैन है। ऐसे लोगों को बुला के तकरीर भी नहीं करानी चाहिए। हक गो आलिम को बुलाओ, हक बात कहने वाले आलिम को बुलाओ। ऐसा आलिम नबी का सच्चा वारिस है, सच्चा नायब है। वही आलिम नायब रसूल है जो सच्ची बात कौम के सामने कह के गुजर जाए, वो सच्चा है। तो ऐसे आलिम की जरूरत है इस जमाने में, ढेर फुर्रा आलिम की जरूरत नहीं है। मारा कौम को तबाह किया इन ढेल फुर्रों ने। अमल भी, बात तो ये है नमाज तक नहीं पढ़ते, बात तो ये है कि नमाज से भी दूरी, फासिक बने रहते हैं। इसलिए मैं यही दुआ करता हूं, अल्लाह पाक इन लोगों को हिदायत फरमाए, सही मानों में नमाज की सख्ती के साथ ये पाबंदी करें और नमाज पढ़ें, इसलिए कि हमारे अखलाफ और बुजुर्गों ने ये किया है। सुनो, मैं बता देता हूं आपको, मेरे उस्ताद हुजूर फकीह मिल्लत अल्लामा मुफ्ती जलालुद्दीन अमजदी रहमतुल्लाह ताला अलैह, जिनकी किताब अनवार शरीयत, जिनकी किताब जो है अनवार हदीस, जिनकी किताब जो है फतावा फैजुर रसूल, और जिनकी किताब इल्म उलमा, जिनकी किताब बदमज़हबों से रिश्ते और फकीह पहेलियां, बहुत सारी किताबें मेरे हजरत ने लिखा है। हुजूर फकीह मिल्लत मुफ्ती जलालुद्दीन साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह, उनके नमाज की पाबंदी का आलम मैं बताता हूं, सुन लो कान खोल करके। अगर ये सफर करते थे तो देखते थे कि मैं यहां से जा रहा हूं मसलन बनारस, अब बनारस जा रहा हूं तो बनारस में अगर फला टाइम तक जाते जाते मेरी असर की नमाज जो है छूट जाएगी, तो बनारस और यहाँ से बीच में ऐसी जगह उतने टिकट कटाते और वहां उतर जाते, और उतर करके नमाज पढ़ते, उसके बाद तब फिर सफर करते। इतने नमाज के सख्त वो पाबंद थे मेरे उस्ताद। इसी तरह से हुजूर बदरे मिल्लत का भी अमल था कि ऐसा वो देखते थे करते। उनका मैं शागिर्द हूं, ढेर नहीं तो थोड़े थोड़ा, समझे आप? इसलिए आप जो है, और वो हक गो मैंने अपने आंखों से देखा है अपने दोनों असातिज़ा को कि हक बात में किसी नेता बड़े से बड़े किसी आदमी की जर्रा बराबर परवाह वो नहीं करते थे, फौरन टोकते थे, फौरन कहते थे। वो शान उन लोगों की थी। उन लोगों से मैंने पढ़ा है, कई एक दो दिन नहीं, कई साल पगड़ी बनाई है मेरी उन लोगों की बारगाह में रह करके। इसलिए जो कुछ आज मैं अवाम और उलमा के बीच में मिंबरे रसूल पर बोलता हूँ, वो अपने अखलाफ और अपने बुजुर्गों की देन है कि मैं बोलता हूँ। और आज तक मैं रट्टी रटाई तकरीर भी नहीं करता हूँ। सुन लो, आज तक एक तकरीर मैंने नहीं रटी, बस बैठ जाता हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह बोलना शुरू कर दिया हूँ और बोलता चला जाता हूँ। रट्टी तकरीर मेरी नहीं, एक भी न जाने कई हजार तकरीर मैंने की, लेकिन आज तक रटी तकरीर मैंने नहीं की। जो मैं पढ़ाता हूँ तफसीर हदीस और जो मैं किताबों को देखता हूँ वही मेरी तकरीर है, बस वही बोलना शुरू कर देता हूँ। समझा? तो सुनिए, अब दरूद शरीफ पढ़ लीजिए, तो फिर कुरान की कुछ आयत और फिर हदीस। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातुन व सलाम दाइमन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
देखो मेरे प्यारे, अल्लाह ने नबी से कब सब्र करने का और कब कुछ मत किसी को कहो, ये खास पॉइंट बताता हूं। उलमा से आप बहुत से लोगों से तकरीरों में भी सुनते हैं, बाद लोग बोलते रहते हैं, रवानी में बोल देते हैं 1,24,000 अंबिया आए मादल्लाह। अगर जिस मुकर्रिर ने कह दिया 1,24,000 या 2,24,000 ने मुतय्यन फिक्स कर दिया, ये कुफ्र है। समझे कुछ मसला? यानी तकरीर में अगर किसी ने कह दिया कि 1,24,000 अंबिया आए या 2,24,000 अंबिया आए, ये कुफ्र है, इसलिए कि मुतय्यन कर दिया। इसलिए बाहर शरीयत में लिखा है कि ये कहना हराम और कुफ्र है। इसलिए कहो कमो बेश, क्या कहो 1,40,000 कमो बेश, 2,24,000 कमो बेश लफ्ज जरूर बोलो। मैंने अपने कानों से कुछ लोगों को सुना, बहरहाल मैंने टोका भी है, तो ये इसलिए बता रहा हूं कि ये कतान तकरीरों में ये नहीं चीज बोलनी चाहिए। बताओ कुफ्र तक पहुंचा दे, जो धड़ल्ले से रवानगी साथ कुछ लोग बोल देते हैं। अब आइए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ये भी आप सुनते होंगे कि हुजूर को गालियां दी गई, हुजूर के पीठ पे जो है उझड़ी डाल दी गई, हुजूर को सताया गया, हुजूर ने कभी किसी को कुछ नहीं कहा। और आज मौलाना लोग स्टेज पे आते हैं, सुन्नी लोग तो खाली दूसरे की बुराई करते हैं, नबी ने तो नहीं किसी को इस तरह से कुछ कहा। समझ बात आई? वो कहते हैं, मैं कहता हूं हाँ सही कह रहे, मगर कब? अब मेरा सवाल है, इट इज माई क्वेश्चन फॉर यू, कब उझड़ी डाली गई तो चुप रहे, कब गालियां दी गई तो चुप रहे, कब गड्ढा आपके सामने खोदा गया तो चुप रहे? जानते हो? सुन लो, मैं बता दे रहा हूं। ये मक्की जिंदगी, ये मक्की जिंदगी में ये सारे ये चीजें हुई हैं। जो लोग जितना सताना चाहे सताए, काफिर कुफार जो कुछ कहे, वहां सब्र करने का हुक्म था, उनसे कुछ कहने का हुक्म नहीं था। इसलिए वहां हुजूर ने नहीं कुछ कहा। लेकिन अब आ जाओ, जब मदीने में मेरे आका आ गए, हुक्म हो गया युहन नबी जाहिदिल कुफार वल मुनाफिक, बल्कि आगे कुरान वगलुज अलैहिम। अब बताओ, यहाँ कुरान ने कहा उनसे जिहाद करो, सख्ती करो। अब आप बताओ, सख्ती करने का हुक्म आ गया, मदीने में है तो यहां कुरान की आयत सख्ती करने का, जिहाद करने का, और वहां पेश किया जाता है कि नबी को क्या क्या कहा गया। कुछ नहीं नबी ने कहा। बेशक वो मक्की जिंदगी है, मक्की जिंदगी में हुक्म था सब्र करने का, ना कुछ कहने का हुक्म था, इसलिए वहां खामोश रहा गया। लेकिन मदीने में जब आका आए तो कोई माई का लाल दिखा दे कि मेरे नबी को कोई इस तरह का कहा, वो बचा है। हुक्म दे दिया गया, सहाबा को उसका काम तमाम कर दिया करते थे। इसलिए बोलना चाहिए तो पूरी बात जम के बोलनी चाहिए, समझा के बोलना चाहिए, बताना चाहिए। इसलिए ऐ मेरे प्यारो, आप लोग लगता है कि धीरे धीरे सरकहवा नारा पकड़ रहे हैं, इसलिए अब जो है बात जो है खत्म करनी चाहिए। बोलिए कारी साहब, कहाँ है ना बात सही? दरूद शरीफ पढ़ लें, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलातुम व सलामुन दाइमन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब एक मसला सुन लो, आज हमारे बच्चों और बच्चियों का एक अमल बिल्कुल ऐसा है, एक तो नाखून बात ऐसे रखते हैं कि नोच दे तो एकदम से चाकू की जरूरत नहीं है, खुरचा जाए।
आबाद लड़कियों का भी इतना बड़ा कि अगर सास को मार दें तो फिर अस्पताल में जाएगा पड़े। इतने बड़े बड़े में नाखून, इतने बड़े में हैं। तो कुछ ऐसे लोग नाखून रखते हैं, सुन लो, ये जायज नहीं है। इसलिए अपने बच्चों को, बच्चियों को इस नाखून से आप मना कीजिए। बल्कि नाखून जैसे रसूलुल्लाह ने बताया है काटते रहो, कम से कम जुमा के दिन काट लो, छोटे छोटे दम। जैसे देखो मेरा नाखून, मेरे पैरों का देख लो, हाथों का देख लो, ये नाखून, ये काटो। बड़े बड़े नाखून रखोगे, किताबों में है कि शैतान अपने बैठने की जगह बना लेता है। तो नाखून, मेरी माँ बहनों, बच्चियों, सुनो, खौराहा नाखून मत रखो कि झगड़ा हो, नोच लो मुंह में। और आप लोग भी छोटा नाखून रख के नहीं काटिए, समझे आप। दूसरा मसला, आज हमारे माहौल में छोटे बड़े बच्चों का बाल जो है अनन्नास कट चल गया है। कौन कट? अनन्नास कट। ऊपर झुंटहनी, नीचे सब चटनी। ऊपर झुंटहनी, नीचे सब चटनी। सुन लो, ये गुनाह है, नाजायज है इस तरह का बाल रखना, ये खिलाफ सुन्नत है। इसकी बीमारी फैल गई है, बड़े भी जाते हैं वो भी कटवाते हैं छोटे बच्चों की। हुआ का अनन्नासवा कटवा हो? अरे तेरे अनन्नास काटने से अनन्नास नहीं बनेगा। खिलाफ सुन्नत अमल करके तूने रसूलुल्लाह को नाराज किया। सुन लो, जो इस तरह के बाल काटते हैं, रखते हैं, अपने रसूल को तकलीफ दे रहे हैं। इसलिए इस तरह के बाल ना कटवाओ, बाल बराबर होना चाहिए। ये दो मसले आपको मैंने इसलिए बताए कि इसकी बीमारी एकदम समाज में इतने जोरों से फैलती जा रही है कि जाके नाई जाम के हैं, हौवे बनावो हो। लेड़ी इतना बड़ा लेड़िया कहता है, जिसको बोले कि ढंगना है वो लेड़ी, चमन्नी अठन्नी, डबल पैसा, वो भी कहता हऊ हऊ हो, हऊ हऊ। बताइए, ये गुनाह वाला काम इतना नकल कर रहे हैं, और अच्छा काम बताया जाए तो उसकी कोई नकल नहीं, कोई परवाह नहीं। तो ये दो मसले आपके सामने मैंने इसलिए बता दिए। अब आओ, और कोई मसला है? याद है किसी को कोई मसला तो बतावे, या मुझसे पूछे। इसमें कोई मसला पूछना चाहता है तो कोई मसला पूछे, हो सकता है मुझे याद न हो तो मैं आपको बता दूं। यानी जो आज समाज में इस तरह के मसले हो रहे हैं, जो आपके समझ में आ रहा है कि सही है कि गलत है, उसको पूछिए तो मैं बता दूं। और नहीं पूछेंगे तो भाई ये दो मसले मैंने आपको इसलिए बताया कि इसकी बीमारी हो रही है। बेग दीजिए बाबू, बेग दो। देखो, किताब एक मेरी है, 30 किताब लाया हूं। हुजूर अहसनुल उलमा और मसलके आला हजरत। मसलके आला हजरत पे जो लोग कुछ एतराज करते हैं, मुकम्मल इसमें जवाब है। वो भी महाराज शरीफ के बुजुर्ग कौल पे, और वो जहाँ से आला हजरत मुरीद हुए उस जगह के दो, यानी हुजूर अहसनुल उलमा की मुख्तसर समाने और मसलके आला हजरत पर। इसमें एक वाकया आपको मैं सुना देता हूँ। अल्लामा अरशदुल कादिर रहमतुल्लाह अलैह का नाम तो आप लोग सुने होंगे, जानते हैं कि नहीं जानते? अरे भाई, मुनादरे अहले सुन्नत गुजरे हैं। हुजूर अहसनुल उलमा दिल्ली में अस्पताल में भर्ती थे, तो ये गए मिलने अल्लामा अरशदुल कादिर रहमतुल्लाह ताला अलैह। तो हुजूर अहसनुल उलमा ने नसीहत की अल्लामा अरशदुल कादिर रहमतुल्लाह अलैह कि मौलाना मसलके आला हजरत पे डटे रहें, ये लफ्ज़ डटे रहें। हुजूर अल्लामा अरशदुल कादिरी फरमाते हैं कि जुमला हजरत का कितना छोटा, लेकिन
आंख से आंसू आ जाते हैं कि बिस्तर पे हैं और अपने घर और दूसरे की परवाह नहीं है, परवाह है तो मसलक आला हजरत की। तो जो बिस्तर पे हो और ठीक उसके 14वें या 15वें दिन आपका विसाल हुआ, इंतकाल से 14-15 दिन पहले अस्पताल में आपने फरमाया एक बड़े आलिम से, अल्लाह मारशुदुल कादिर रहमतुल्लाह ताला अलैह से, कि मसलक आला हजरत पे डटे रहें। इससे अहमियत समझो कि मसलक आला हजरत क्या है, वो भी सैयद ऑलरेडी, ऐसे सैयद, सुभान अल्लाह, क्या कहना। वो फरमा रहे हैं, वो वाकया इसमें है, मैंने लिखा है। 30 किताब है मेरे पास, एक किताब की कीमत हदिया जो है 30 रुपया, और 30 किताब लाया हूं। मेरी माँ बहनें और आप हजरात जरूर अपने घर में रखें, बुजुर्गों का हाल है। सलात व सलाम दुआ के बाद ले जाइएगा, बहुत ज्यादा नहीं, कम से कम इसमें मेरा मोबाइल नंबर है, मोबाइल नंबर से आप डायल करें और मुझसे मसला, पूरे दुनिया से इस वक्त इस फकीर से मसला पूछा जा रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। तो सब जगह से लोग पूछते रहते हैं, आप भी इसमें मोबाइल नंबर है, आप इस करके मुझसे मसला पूछ सकते हैं। समझ में बात आई? तो ये किताब जरूर ले जाएं, मगर ये है कि सलात व सलाम उसके बाद। अब आखिर में कुछ नसीहत कर दूं, बस वो अपने मुर्शिद के वालिद गिरामी हुजूर आला हजरत, आला हजरत को कितना बुजुर्गों से उनके दिल में कितना एहतराम था, बिलखुसूस गौसे पाक से। सरकार गौसे पाक से इतनी उनको मोहब्बत थी कि बरेली शरीफ में गौसे पाक के लिए नद्र पेश किया गया, हजरत ने खुद किया। फर्श पे या दमी पे वो चावल गिर गया और उस चावल को आला हजरत ने अपनी जुबान से उठाया। किससे उठाया? जुबान से उठाया। सोचो कितनी मोहब्बत, जिससे गौसे पाक के नाम पर नजर जो उसका एहतराम की जुबान से उठा के उस चावल को खा लिया, गिरा हुआ, कि मेरे गौस पाक के नाम पर ये नजर पेश है। तो उसके दिल में गौसे पाक कितनी मोहब्बत होगी, सोचो कितना मानते रहे होंगे। इसलिए हमको और आपको आला हजरत के इस अमल से इबरत हासिल करने की ज़रूरत है कि हमको भी बुजुर्गों से बड़ी मोहब्बत करनी चाहिए। प्यारे वली 3 किस्म के होते हैं। एक वली ऐसा होता है जो खुद जानता है कि मैं वली हूँ और लोग जानते हैं, जैसे गौसे पाक हस्से सरकार गरीब नवाज आला हजरत मुफ्ती आदम वगैरह, ये खुद जानते थे और दुनिया जानती थी। एक वली ये, और एक अल्लाह का वली वो होता है जो वो जानता है कि मैं अल्लाह का वली हूं, लेकिन लोग नहीं जानते, छिपा मामला रहता है, नहीं जानते। और तीसरा वो वली है, उसको खुद पता नहीं है कि मैं अल्लाह का वली हूं, लोग भी नहीं जानते, लेकिन वो अल्लाह का वली होता है। ये 3 किस्म है। और आज इसीलिए वली को पहचानने के लिए उसका अकीदा और तकवा देखना जरूरी है। ये 2 चीजें आप जरूर देखिएगा, ये होना चाहिए उसका। विलायत ये कसबी नहीं है कि आदमी नमाज रोजा खूब पढ़े और अपने हिसाब से हासिल हो जाए, नहीं। हाँ, नवाफिल आदमी फराइज वाजिबात सुनने के अलावा नवाफिल की कसरत करता है, अल्लाह ताला का करम होता है, फजल फरमाता है रब, या बुजुर्गों की निगाहें उस पर पड़ जाती हैं, तो अब उसको तकर्रुब इल्लाह का जो है मनसब मिल जाता है, यानी फैज मिल जाता है। लेकिन ये कोई चाहे कि मैं बहुत दिन नमाज रोजा करके पाऊं, ये कसबी नहीं है, ये समझिए कि फैज है।
तो आप हज़रात अहले सुन्नत वल जमात से ताल्लुक़ रखते हैं, रब की बारगाह में बस यही दुआ है। इतना बड़ा जलसा हुआ, इतने लोग यहाँ आए, इतने लोग हैं। एक मसला आखिर में मैं बता रहा हूं, दाढ़ी रखना क्या है? बोलो। सुन्नत मुअक्कदा करीबुल वाजिब, एक मुश्त वाजिब है, उससे ज्यादा हो जाए तो आपको इख्तियार है। और इतना तो आप जानते हैं कि तमाम अंबिया की सुन्नत है, हमारे रसूल की भी सुन्नत है। क्या इस मजमे में मुझको कहने में भी तो डर लग रहा है, इसलिए कि अभी कह दिया जाए कि पीर साहब 100 रुपया दे रहे हैं तो अंधेरे में ढमिलाते जाएंगे, ले लेंगे। लेकिन अभी पीर साहब का दें तो दाढ़ी मुशर्रक रखने के लिए तो बगल झांकने लगेंगे। बहरहाल मैं कहता हूं अपनी दाढ़ी जो है मुशर्रक दाढ़ी रखो प्यारो। छोटी दाढ़ी काट के जो लोग रखते हैं, जैसे हमारे भाई बैठे हैं, दाढ़ी सफेद है मसला, अब वो कहेंगे कि हम ही के काहे कहत हमें, नाराज मत होइएगा, एक मसला मैं बता रहा हूं। तो वो जो दाढ़ी है वो खसखसी इसको बोलते हैं, ये मुशर्रह दाढ़ी नहीं है। दाढ़ी मुशर्रह जो है एक मुश्त या उससे ज्यादा तो काट सकते हैं। तो जो लोग दाढ़ी रखें, बहुत सारे लोगों को मैं देख रहा हूं, अपने हाथ पे ऐसे देखिए और उसको एक मुश्त इतना करने के बाद तब आप उससे कुछ ले सकते हैं, लेकिन एक मुश्त आप रखिए। ये जो लोग रखें उन लोगों से बिलखुसूस मैं कह रहा हूं कि छोटी छोटी रखें, उसको बढ़ा के एक मुश्त कर दें। सुन्नत पे अमल करो, कम से कम इतना तो कर दे। अल्लाह के रसूल खुश हो, इसलिए कि हदीस शरीफ में है, मन तमस्सक बिसुन्नती इंद फसादी उम्मती फलहु अजरुम मिअत शहीद। जब सुन्नत मेरी बिगड़ रही हो, लोग अमल करना छोड़ दिए हों, उस वक्त अगर कोई मेरी सुन्नत को मजबूती के साथ पकड़ ले और उस पर अमल करे उस माहौल में, तो उसके लिए 100 शहीदों का सवाब है। देखा आपने, एक सुन्नत